मुस्लिम ममालिक से होने जा रहीयत के खिलाफ कतर के साथ डट खड़े हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के साथ इजहार यकजहती के लिए दोहा पहुँच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी इजहार यकजहती के लिए आज दोहा जाएंगे। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और अलजज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास आज होगा। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद की कतर पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान भी दोहा पहुँच गए। कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कमेटियों से भी PTI के अरकान मुस्ताफ़ी होना शुरू। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को अरसाल कर दिया। सेनेटर दोस्त मोहम्मद भी 5 कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। सेनेटर आज़म खान सवाती, सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी भी मुस्ताफ़ी। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने दरख्वास्त की समाअत की। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का जस्टिस मंसूर अली शाह को बैरून मुल्क तकरीब में शिरकत के लिए NOC देने से इनकार। जस्टिस मंसूर शाह को अमेरिका में ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म 2025 में शिरकत की दावत मिली थी। तकरीब में दुनिया भर से सीनियर जज और एबल, हार्वर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के नामवर स्कॉलर्स शिरकत करते हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर शाह ने मसनूई जहानत और मनसफी पर मुकाबला पेश करना था। पंजाब से सैलाब सिंध की तरफ बढ़ने लगा। पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव 6,60,350 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,05,034 क्यूसिक रिकॉर्ड। सक्खर बैराज पर बहाव 4,40,985 जबकि कोटरी बैराज पर 2,58,000 क्यूसिक हो गया। दरियाए सिंध में तुगयानी से कादिरपुर कच्चे के मकाम में मुहर्रम जिम्मेदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी करीबी देहात तल्ला वदाया, सिंधरानी, जबार चाचड़, हकीम चाचड़ की तरफ बढ़ने लगा। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मनमानी कीमतें मुकर्रर नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जलालपुर पीरवाला में सैलाब से बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए। प्राइवेट कश्तियों के ज़ायद मुआवज़ों पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। प्राइवेट कश्तियाँ अब हुकूमती निगरानी में चलेंगी। मुआवज़ा हुकूमत पंजाब अदा करेगी। कराची में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। नाजिमाबाद नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन और मंगू पीर में बारिश। कोरंगी नदी और कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। ब्रोक सुरंगी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जैम। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कयूमाबाद, कोरंगी और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। कहा, शहरियों को मुतबादल रास्ते फराहम किए जाएँ। शहरियों की रहनुमाई के लिए इजाफी नफरी तैनात की जाए। सिंध हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए तैयार है। अवलीन तरजीह लोगों की जान बचाना है। अवाम तकलीफ में है, ये वक्त तनकीद का नहीं। हम अगर मुत्तहिद होंगे तो आजमाइश से निकल जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब से निमटने के लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बैराजेस और हिफाजती बंदों का मुआयना किया। गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिशों के दौरान इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक रही। बारिश का पानी क्लियर करने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। मजीद कहा, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सुरखरू है। हमारी अफवाज और कौम ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। इसराइल के कतर पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह भारत का गुरूर खाक में मिलाया, कतर जवाब देकर इसराइल के गुरूर का खात्मा करे। मिस्टर साहिबा की डिक्शनरी में नेग्लिजेंस और बिजनेस एज रूटीन का कोई लफ्ज़ शामिल नहीं है। हालात एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं तो फिर परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होनी चाहिए। और इवैक्यूएशन जो है वो जब एमरजेंसी के तौर पे करनी पड़ी तो फिर कश्ती भी उल्टी और उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई। सो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है जुल्फ़कार अली ख़ान, उनको उनके ओहदे से हटा दिया है।
पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश हो रही है। किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मनमानी कीमतें मुकर्रर नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जलालपुर पीरवाला में सैलाब से बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए। इलाके में हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कुछ लोग घरों में बैठकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। प्राइवेट कश्तियों के ज़ायद मुआवजों पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। प्राइवेट कश्तियाँ अब हुकूमती निगरानी में चलेंगी। मुआवजा हुकूमत पंजाब अदा करेगी। नाकिस कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को ओहदे से हटा दिया गया। माहौलियात के दुश्मनों ने सैलाब से भी सबक ना सीखा। सक्कर के सहराई इलाके से बेशकीमत पीलों के 200 दरख्त काट लिए। महकमा वाइल्ड लाइफ की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 16 टन लकड़ी तहवील में ले ली। सहरा में पीलों के दरख्त को नेचुरल कीमोफ्लाज तस्वुर किया जाता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तकरीब में शिरकत के लिए NOC देने से इनकार। जस्टिस मंसूर शाह को अमरीकी यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में सेमिनार में शिरकत की दावत दी थी। जस्टिस मंसूर शाह ने मसनूई जहानतों और मुनसफी मुकाबला पेश करना था। बानी PTI की 190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने दरख्वास्त की समाअत की। कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कमेटियों से भी PTI के अरकान मुस्ताफ़ी होने लगे। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा और सेनेटर दोस्त मोहम्मद कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। सेनेटर आज़म खान सवाती, सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने भी इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। सिंध हुकूमत का लाखों किसानों को बेनज़ीर हायरी कार्ड जारी करने का फैसला। किसानों को सब्सिडी और माली मुआवनत फराहम की जाएगी। महकमे ज़राअत ने सिंध बैंक को कार्ड तैयार करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि सिंध में 80,000 नए हारियों की रजिस्ट्रेशन और तस्दीक मुकम्मल कर ली गई है। सिंध बैंक रवा माह के आखिरी हफ्ते 50,000 कार्ड जारी करेगा। दूसरे मरहले में 20 रोज़ बाद 50,000 कार्ड जारी किए जाएंगे। रेनाला कोर्ट में 2 मालगाड़ियां टकरा गईं। ड्राइवर जाम हक बस्ती रहीम बख्श के करीब एक मालगाड़ी की 4 बोगियां अचानक अलग हो गईं। अकब से आने वाली गाड़ी का इंजन भी अलग होने वाली बोगियों से जा टकराया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रैक क्लियर करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। कतर पर इसराइली हमले के बाद सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। नाराज़गी का इजहार करते हुए नेतन्याहू का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ नेतन्याहू से दोबारा गुफ्तगू की। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा क्या हमला कामयाब रहा। नेतन्याहू का कहना था कि उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। इसराइली फौज की गजा पर शदीद बमबारी। 24 घंटों में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख और ग़ज़ाई किल्लत से भी मज़ीद 5 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में धावा बोल दिया। फ़लस्तीन लिबरेशन मूवमेंट के अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए पाक भारत मैच रुकवाने की कोशिश नाकाम। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये मैच है, इसे मैच ही रहने दें। इसमें हंगामी नोयत का मामला क्या है? इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, मैच होना चाहिए। दरख्वास्त की फौरी समाअत की सदा मुस्तरद कर दी गई। एशिया कप में पाक भारत टाकरा इतवार को होगा।